नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नोटबंदी पर सियासी संग्राम आज और बढ़ गया। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के सर्वे में देश के 5 लाख लोगों की सहमति को सरकार देश का मूड कह रही है, तो इसी सर्वे को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। सर्वे को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया है। मायावती ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को हिम्मत और भरोसा है तो वो लोकसभा भंग कर चुनाव करा कर दिखाएं और तब लोगों का वोट असली सर्वे होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी नोटबंदी की बदइंतजामी पर सरकार को घेरा है, तो वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि जनता की राय के बाद विपक्षी बौखला गए हैं। ऐसे में हमारा सवाल यही है कि क्या नोटबंदी पर प्रधानमंत्री का सर्वे ही देश की राय है? देश का विपक्ष देश की नब्ज नहीं समझ पा रहा है। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं विपक्ष और सरकार की जुबानी जंग। से हो सकता है उसका समर्थन करती। दुख की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो सर्वे कराते हैं और सर्वे करा के कल मीडिया में दिखाते कि 90% जो जनता है उनके फैसले के पक्ष में है, लेकिन सही बात तो यह है कि पूरे देश में 90% जो जनता है वो दुखी है। जनता तो स्वागत कर रही है जो काले धन और क्राइम मनी के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए हैं। आक्रोश में सिर्फ विपक्ष लगता है। मैं नेता सदन से कहना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से ये कहें, यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका फैसला सही है या नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और उनकी पार्टी की क्या स्थिति रहती है उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने सुना, मायावती का कहना है कि प्रधानमंत्री का सर्वे दरअसल फर्जी है। असली सर्वे के लिए दोबारा चुनाव कराएं और लोकसभा भंग कराएं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा, बीएसपी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीवीएल साहब, मेरा सवाल आपसे ही है कि ट्विटर जो कि ज्यादातर शहरों में लोग इस्तेमाल करते हैं, गांव में शायद ही कोई ट्विटर यूज करता हो, ट्विटर पर 5 लाख लोगों ने राय दी। देश में 6,40,000 गांव हैं, 80 करोड़ आबादी गांव में रहती है। गांव के लोग मुझे नहीं लगता ट्विटर यूज करते हैं। तो क्या इस सर्वे पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि हिस्टोरिक पार्टिसिपेशन है और सेटिस्फाइंग, संतुष्ट करने वाले नतीजे आए हैं, आप यकीन मानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को छोड़कर ट्विटर के 5 लाख लोगों ने जो कह दिया वही सही है? सैयद, मैं आपको इसके अलावा जो सर्वेज अभी तक मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, जो मीडिया में छप रहे हैं, वो सर्वेज का जो नतीजे हैं वो भी इस प्रधानमंत्री जी के मोबाइल ऐप पर जो सर्वे हुआ उससे बहुत अंतर नहीं है। आप देखिए, कल टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में जो छपा था एक सी वोटर सर्वे, जो इस देश के आधा लोकसभा क्षेत्रों में ये सर्वे किया गया, उसका क्या अर्थ निकलता है? उसमें भी 84% लोगों ने कहा कि इसके जो असुविधा के बावजूद ये जो सरकार का जो डीमोनेटाइजेशन का जो निर्णय है, नोटबंदी का निर्णय है, ये स्वागत योग्य है। सर, मायावती कह रही है, ये कहना केवल मायावती कह रही है कि असली सर्वे के लिए आप लोकसभा भंग कीजिए, दोबारा चुनाव करा लीजिए। अब नहीं, देखिए, जब जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है, मायावती जी की बौखलाहट हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनको एक भी सीट नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में। ये उनकी हालत विधानसभा में भी बहुत पतली है, तो इसलिए इस प्रकार के बयान करके यदि बहन मायावती जी को लगता है उनका कोई लाभ होने वाला है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनावों में सर, हो सकता है इसी बहाने उन्हें लग रहा हो कि कुछ सीटें मिल जाएंगी। दयनीय स्थिति है जी, आपके पास आएंगे। नहीं, वो असेंबली में सीट जीत कर दिखाएं, वो लोकसभा से बहुत अंतर विधानसभा चुनावों का नहीं होने जा रहा है। विधानसभा में भी मायावती जी का सफाया होने जा रहा है। राजीव त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या कांग्रेस खासतौर पर
इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री दरअसल अपने इस दांव पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। 90% जनता कह रही है कि नोटबंदी सही है। बेशक 48% का कहना है कि फैसले से दिक्कत है लेकिन चलेगा। इस बात की इनसिक्योरिटी है क्या? देखिए सोहेल साहब, इस पैनल में 4 लोग बाग बैठे हैं। 4 में से 3 लोगों ने शर्तिया इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया और न अपना वोट दिया, तो इससे पता चल जाएगा कि देश का मूड क्या है पहली बार। और मैं स्वागत करूंगा भारतीय जनता पार्टी का। यदि भारतीय जनता पार्टी को 90% समर्थन मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की तो इस हिसाब से 500 सीट हो जाएंगी लोकसभा में, तो आर्टिकल 370 को भी चेंज कर देंगे, राम मंदिर का निर्माण भी कर लेंगे, कॉमन सिविल कोड भी कर लेंगे। तो उनको तो एकदम चुनाव में जाना चाहिए और चुनाव में जाकर के जनता को फेस करना चाहिए। सर अरुण जेटली कह रहे हैं, त्यागी साहब, तो मैं एक बात और जोड़ दूं, एक बात और जोड़ दूं। अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि जिनकी सरकार के दौरान सबसे ज्यादा काला धन पैदा हुआ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आए, आज वो बोल रहे हैं, ये अफसोस की बात है। देखिए लास्ट के 2 ईयर जो मनमोहन सिंह साहब के थे, 1,30,000 करोड़ रुपए हमने कालाधन पकड़ा था। और मैं आपको ये आंकड़े जो दे रहा हूं, अक्षर सही आंकड़े दे रहा हूं। नरसिम्हा अगर चाहे तो उसको काट दें आंकड़े को, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, इससे 2-3 चीजें बहुत खराब देश में होंगी। पहली बात तो देश रूरल डिस्ट्रेस की तरफ पड़ेगा, देश बेरोजगारी की तरफ पड़ेगा। और मनमोहन सिंह साहब ने जो आज कहा है पार्लियामेंट में, नहीं देखिए बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। सेकंड में सुधींद्र जी से भी जवाब जेल भेजिए, कांग्रेस डिमांड करती है, लेकिन आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए, जेल भेजिए। अगर आप जेल भेज सकते हो जेल भेजिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो इन्होंने किया है ये आधी अधूरी तैयारी से किया है। और प्राइम मिनिस्टर महोदय भाषणवीर, बयानवीर और रोतड़ू प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर जो 6 बार अब तक रो चुके हैं। और हमारे गांव देहात में कहते हैं, अरे भाई मर्द कभी रोते नहीं है, मर्द हमेशा दुश्वारियों का सामना करके लोगों को बेहतर जीवन देते हैं। जिनके लोगों के आंसू पूछने के लिए प्रधानमंत्रियों को पद दिया गया था, वो प्रधानमंत्री स्वयं रो रहे हैं। तो ये कैसे प्रधानमंत्री की, जापान में तो हंसते हैं, ताली पीटते हैं, यहाँ के रोने लगते हैं। तो ये नौटंकी बंद करे प्रधानमंत्री। काले धन रखने वाले जो मनमोहन सिंह साहब ने आज कहा है, बिल्कुल सही कहा पार्लियामेंट में कि काले धन वालों ने सुधीर जी को मौका देते हैं भी, उन्होंने तो अपने पैसे कन्वर्ट करा लिए सारे के सारे। आम जनता परेशान है, 70 लोग मर चुके हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी जवाब लेंगे नरसिम्हा जी से। जी सुधींद्र जी, बीएसपी को क्या परेशानी है? जो बात प्रधानमंत्री ने आगरा की रैली में कही, दरअसल टिकट का धंधा मंदा पड़ गया है। जी सुधीन जी। देखिए मैं 2 ही बातों को इसमें रखना चाहता हूं। नंबर 1, जो बहन मायावती जी ने जो आज स्पष्ट ढंग से बहुत देश के सामने रखा है कि ये जो सारा योजना और इसका लाभ कुछ घरानों के लिए किया गया है। 90% लोग वो हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो 80 जाने गई हैं लोगों की इस देश के अंदर लाइनों में खड़े होके, दवाई के अभाव में, अन्य जरूरत के सामान के अभाव में, वो लोग हैं जिनको कहा जा रहा था इनके पास काला धन है। क्या ये वो लोग हैं जिनके पास काला धन है? और दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि अगर ये बहुत आश्वस्त हैं तो बहुत सारे सर्वे इन्होंने पहले भी कराए हैं। जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो एक ऐसा ही सर्वे हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबी जीत दिला रहा था और साथ ही साथ इनकी मुख्यमंत्री बना रहा था किरण बेदी जी को। सर, और बड़ा आश्चर्य की बात है, अरुण जेटली जी बात कर रहे हैं, खुद तो उनका अमृतसर में पता ही नहीं चला कहाँ चले गए वो। सर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोग बीजेपी को ऐसे ही कम आंक रहे थे। नेल्सन, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ, मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ। सुहेल जी, सुधीर जी सुनिए, अब हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कुछ कहा है ट्विटर के जरिए, वो जरा दर्शकों को दिखाते हैं वो क्या राय रखते हैं। बीजेपी के सांसद हैं
शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है, भ्रम की दुनिया में जीना बंद करें, ये मनगढ़ंत कहानियां और सर्वे निहित स्वार्थों के लिए किया गया है। सर्वे पर सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री के। इस मुद्दे की गहराई में जाएं, गरीबों, मतदाताओं, समर्थकों और महिलाओं की तकलीफ समझनी चाहिए। बुरे वक्त के लिए इकट्ठा की गई महिलाओं की गाढ़ी कमाई की तुलना काले धन से नहीं करनी चाहिए। जीवीएल नरसिम्हा साहब, ये सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है जो कह रहे हैं कि मूर्खों की दिन दुनिया में जीना बंद करें, बल्कि आपकी शिवसेना। त्यागी साहब जवाब दे रहे हैं। त्यागी साहब, नरसिम्हा जी, मेरा कौन सी पार्टी शिवसेना का भी कहना है कि महंगाई, भूख और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भटकाने में आप कामयाब जरूर हो गए हैं। जी, अब देखिए सुहेल, जो इंडिविजुअल की टिप्पणी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। और शिवसेना के सर शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात है, नहीं, सिन्हा जी का भी जो बात है वो भी लोग को कभी शक होता है क्या फिल्म दुनिया की बात कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं या रील वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उन पे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। और जहां तक शिवसेना की बात है, 30 सेकंड दीजिएगा। इस निर्णय के साथ, इस सरकार के साथ शिवसेना भी सरकार में एक अभिन्न अंग है। ये कैबिनेट डिसीजन में उनका भी। फिर एक बात बताइए नरसिम्हा जी, छोटा सा सवाल जोड़ देता हूं, छोटा सा सवाल। आप ये कह रहे हैं कि हर वो शख्स जो नोटबंदी के खिलाफ है, चाहे वो विपक्षी दल हो, जरूर इनके पास कुछ है तभी ये परेशान है। इसी कड़ी में, इसी कतार में तो आपकी शिवसेना भी है, तो क्या शिवसेना के लिए भी आपका वही जवाब है? अब देखिए सुहेल, अभी मैं बोलूंगा, प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा। सर वक्त का मैं छोटा जवाब रखिए, मैं चाहता हूं। हमें जी नहीं, आपने लंबा समय बाकी को दिया है, मुझे भी अपना जवाब देने दीजिए, समय दीजिए मुझे। और जहां तक अपोजिशन पार्टीज की बात है, अब आज प्रधानमंत्री मौजूद थे आज राज्यसभा में, आज पूर्व प्रधानमंत्री जी को उन्होंने सुना और कुछ बाकी वक्ताओं को उन्होंने सुना, तो लेकिन उसके बाद किस प्रकार की जिद करके चर्चा से भाग रही है अपोजिशन पार्टीज, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उनको पता है जनता अपोजिशन पार्टीज की जो इरादों पर शक हो रहा है, जनता को शक हो रहा है। ये ब्लैक मनी के साथ क्यों खड़े हैं? 500 रुपए, 1000 रुपए पुराने नोट को दोबारा क्यों चलाना चाहते हैं? नरसिम्हा साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, जो कहा आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इससे बच रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री आगरा की रैली में कहते हैं दरअसल कुछ लोग हैं जो चिटफंड का पैसा जिन्होंने लिया, कुछ लोग हैं जिनके टिकट का धंधा मंदा पड़ गया है, कुछ लोग हैं जिनके पास काला धन है, वो दरअसल परेशान है। वो अगर सियासी दलों को टारगेट कर रहे थे और शिवसेना का भी ये कहना है दरअसल आप बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, तो क्या यही जवाब आपका शिवसेना के लिए भी है जो आपके साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में? नहीं सुहेल जी, किसी भी, हम अलग अलग पार्टी के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं, जो भी जितना ज्यादा शोर मचा रहे हैं वो ज्यादा चोर है। वो सबसे ज्यादा जिनके पास बेईमानी का पैसा है वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। ये बात सही है, ये सबके लिए लागू है। जो शोर ज्यादा मचा रहे हैं वो चोर है। जो हमारे ज्यादा मचाएगा वो बड़ा चोर है। अगर शिवसेना शोर मचा रही है, बेशक कम मचा रही है, लेकिन चोर वो भी है, जो भी। ठीक है राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये महत्वपूर्ण सवाल 5 की पंचायत का ही है, क्या देश का विपक्ष देश की नब्ज नहीं समझ पा रहा है, कुछ उसी तरह से जिस तरह 2014 में मोदी की लहर को आप हल्के में भांप रहे थे? देखिए, देश का विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। जिस तरह से इसको लागू किया गया वो चिंता का विषय। 70 मौतें हो चुकी हैं, भूख से मौतें हो चुकी हैं। हमारा देश पहला देश बन गया सुहेल साहब जहां 500 और 1000 के नोट में पेट्रोल तो मिल रहा है लेकिन रोटी नहीं मिल रही है। दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ देता हूं, भूख लगी तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में जेरे बैसे मुद्दा। मतलब लोग बाग भूख से तड़प रहे हैं, लोग बाग बेरोजगारी से तड़प रहे हैं, किसान अपनी जमीन को बो नहीं पा रहा है, महंगाई से लोग बाग त्रस्त है और मोदी सरकार कहती है सब कुछ ठीक ठाक है। 1929 और 33 के बीच में
फेड ने, जो अमेरिका का बैंक है, उसने भी 30% कैश को रोक दिया था और अमेरिका पूरा औंधे मुंह गिर गया था। हमारे देश में तो आपने 86% करेंसी रोक दी, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, 1 करोड़ 30 लाख ट्रेडर है देश में और 3 करोड़ 30 लाख उनके यहाँ काम करते हैं लोग बाग, वो सब परेशान है। 70% धंधा खत्म हो चुका है। दूसरी बात, 18 करोड़ किसान है देश में और 54 करोड़ लोग बाग आज भी देश में खेती पे या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजदूरी करते हैं। उन लोगों को क्या होगा देश में? त्यागी साहब, वक्त कम है, सुदीन जी को वक्त नहीं दिया, उनसे सवाल करना चाहेंगे। किसान, नौजवान वो परेशान है और मोदी जी मस्त है और जनता त्रस्त है। ठीक है, अभी यूपी में चुनाव है। सुधींद्र जी, क्या ऐसा है, क्योंकि लोकसभा का जो रिजल्ट आया, बीजेपी ने जिस तरह से वॉश आउट किया, 45%, 44 से 45% उत्तर प्रदेश का वोट बीजेपी के साथ था, आप खिसक कर 19% पर आ गए थे। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है? आपको लग रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा गोल दाग दिया है और खासतौर पर बीएसपी बिहार याद कर लीजिए, बिहार में सुदीन जी से जवाब फिर क्या हुआ? क्या सुदीन जी आप इनसिक्योर हैं? मैं आपको देखिए, अगर हम इनसिक्योर्ड होते तो मैं आपको दिल्ली का जो ये उदाहरण दिया मैंने, यहां पर दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप भरोसा कर रहे हैं, ये जो ट्विटर है जिसको चूचू का मुरब्बा हमारे गांव में कहते हैं, ये चूचू का मुरब्बा, 1-2 पढ़े लिखे लड़के कहते हैं चूचू का मुरब्बा, तो चूचू के मुरब्बे पर तो आप भरोसा कर रहे हैं और दिल्ली के जो नतीजे आए थे उस पर आपको कोई भरोसा नहीं। मैं ये भी कह दूं, इस चूचू के मुरब्बे का आप देखिएगा जो हश्र होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी और ये सहयोगी, क्योंकि इनके पास तो चेहरा ही नहीं है आज उत्तर प्रदेश में। ये अगर इतने इन पे भरोसा होता तो किसी चौरे को पर लेके उतरे होते। दूसरा, बिहार में इनका हश्र क्या हुआ, कहां चले गए? सारे के सारे आंकड़े लेके बैठा हुआ था पूरा हिंदुस्तान का टेलीविजन। सरकार और मैं आपको बता दूं, काउंटिंग के दिन की सुबह तक पूरे टेलीविजन जिता रहे थे, आपका समेत टेलीविजन जिता रहा था बीजेपी को, पर पता नहीं चला जब नतीजे आए 25% सीटें नहीं मिली इनको। और उत्तर प्रदेश में जो इनका हश्र होगा, मैं आपको बता दूं, बीजेपी 4थे नंबर पर जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप चुनाव के परिणाम आने दीजिए, पता चल जाएगा। नरसिम्हा जी, क्या ट्विटर गवर्नेंस चल रही है आपकी? नहीं सुहेल जी, आप देखिए, ये केवल ओपिनियन पोल्स में नहीं, हम रियल पोल्स में, आप बीच में मत बोलिए भाई साहब। चूचू का मुरब्बा चल रहा है। रियल चुनाव में भी हम जीत रहे हैं। कल जो परसों जो उपचुनाव के जो नतीजे आए, उसमें क्या नतीजे निकले? हमने सारे सीट जीते, बाकी सब राज्यों में हमारे प्रतिशत, हमारा नरसिम्हा जी एक बात और बताइए, पहले से काफी बेहतर हुआ। नरसिम्हा साहब हमें समर्थन दे रही है। त्यागी जी आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा। आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। अपने सीट को खो रही है। राज्यों में जिन पार्टियों की सरकार में अपने सीट को खोया, जिन पार्टी की सरकार है वो सब जीती है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 500 के नोट 15 दिसंबर तक टोल पे चलेंगे। ये कैसी सरकार है जो बार बार अपने निर्णय को बदलती है? ये कैसी सरकार है जो बार बार अपने निर्णय को पुनर्समीक्षा करती है? मुझे बताइए कि कब तक आप पुनर्समीक्षा करेंगे? आपने लागू ठीक से क्यों नहीं किया? 70 मौतों का जिम्मेदार कौन व्यक्ति है? भूख से भी मौतों का जिम्मेदार कौन व्यक्ति है? किसानों नरसिम्हा जी वक्त कम है, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है। नरसिम्हा जी वक्त कम है, त्यागी जी सवाल त्यागी जी नरसिम्हा जी वक्त कम है। क्या दरअसल जिस वक्त लोगों के रिएक्शन आए नोटबंदी के बाद, क्या आप और आपकी सरकार भी घबरा गई थी? यही वजह है कि आपको एक सर्वे करवाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल कोई घबराहट की बात ही नहीं, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह में 15 दिन से जो लगातार हमारे पक्ष में मत जा रहा था और एक अटेम्प्ट और एक फीडबैक लेने के एक नरसिम्हा जी एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए जाते जाते 5 सेकंड पूरे देश भर से। नरसिम्हा जी सिर्फ 5 सेकंड में, काले धन की बात बीजेपी करती है और अच्छी बात है कि देश का काला धन वापस आए,
क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस दायरे में आना चाहिए? डेरेक ओब्रायन ने आज अपने स्पीच शुरू करते ही ये बात बोली इस पे, लेकिन आप लोग खामोश रहते हैं। 700 करोड़ से ज्यादा का चंदा आपने पिछले साल लिया है। नहीं, देखिए, आरटीआई के पक्ष में मैं अपना राय बता रहा हूं। जब तक पब्लिक फंडिंग नहीं होगा इस देश में, स्टेट फंडिंग, पब्लिक फंडिंग होना चाहिए चुनावों के लिए, ताकि 20,000 रुपए के रूप में 700 करोड़ पैसा लेना ना पड़े। और जो नहीं, पूंजीपति का है, कौन करेगा? 20,000 रुपया। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन जैसे ही काले धन पर सीधे पॉलिटिकल पार्टी से उनको मिलने वाले चंदे पर सवाल किया जाता है, उनके जवाब इसी तरह बिखर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।